हेलो फ्रेंड, एमएससी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिकरिंग अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता क्या है। आवर्ती जमा खाता के अंतर्गत कहां कहां पे हम अपनी आवर्ती जमा खाता रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स खोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बना चुके हैं तीन संस्थान है, यानी पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आने वाले जितने बैंक है, जिसको व्यापारिक बैंक कहते हैं, कमर्शियल बैंक कह सकते हैं या राष्ट्रीय बैंक कह सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लस 11 जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, वो सब पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जो कमर्शियल बैंक के रूप में काम करते हैं, व्यापारिक बैंक के रूप में काम करते हैं। तो हम सार्वजनिक बैंक्स में भी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स खोल सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स में भी अपना खाता खोल सकते हैं, जैसे एचडीएफसी हुआ, आपका आईसीआईसीआई हुआ, एक्स बैंक हुआ, यस बैंक हुआ, और ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो प्राइवेट बैंक आप जानते हैं। इन सभी बैंकों में आप रिकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं। हाँ, पोस्ट ऑफिस में भी आप आवर्ती जमा खाता खोल सकते हैं। एक मैं आपको यह बात बताऊं कि ये इसकी अवधि कितने से कितने माह के लिए होता है, मतलब कितने दिनों के लिए। यानी हम कह सकते हैं ये जो आवर्ती जमा खाता होता है यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, वो 3 माह से 10 वर्ष तक की अवधि के लिए खोला जा सकता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी 3 माह से 120 माह के लिए आप रिकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं हम कि कितने से न्यूनतम कितनी धनराशि से आप रिकरिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो हम देखें हैं कि सार्वजनिक जो बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले बैंक्स हैं, वो अपनी स्टार्टिंग 100 रुपया यानी रुपया 100 रुपया से आप पोस्ट ऑफिस 100 रुपया से आप आवर्ती जमा खाता खोल सकते हैं। जो प्राइवेट बैंक है वो 500 से 1000 रुपए से आप खोल सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस में न्यूनतम धनराशि 10 रुपया से आप रिकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि यह प्रति माह जैसे मान लीजिए एक हम उदाहरण बनाए हैं कि 5 साल के लिए 1 2 3 4 और 5 साल के लिए लगातार आपको किस्त जमा करना है और 1000 रुपया आपको जमा करना है। 1000 रुपया प्रति माह जमा करना है। तो 1000 रुपया आप जमा करेंगे तो ये मान लीजिए हो गया 12000, और ये हो गया आपका 24000, ये हो गया आपका 36000, ये हो गया आपका 48000, ये हो गया आपका 60000। लेकिन ध्यान रहे, इसमें ब्याज की गणना चक्रवृद्धि के आधार पे होती रहती है और इसमें मूल धनराशियां बढ़ती रहती है। इस तरह से हम कह सकते हैं यह एक सिक्योर फंड है जो आप पर प्रति माह एक निश्चित धनराशि आप अपने बैंक्स में जमा करते हैं। यानी इसको खोलने के एक सिस्टम में बताऊं कि आपको इन बैंकों में यानी इन तीनों बैंकों में आपको एक सेविंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, और पोस्ट ऑफिस को छोड़ करके अगर इसमें चाहे अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो भी आप रिकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं। यानी इनसे आपकी जो आरडी वाली जो खाता है वो अटैच होता है। अगर आपको 500 रुपया प्रति माह के दर से आरडी खोलना है तो आपके जो सेविंग अकाउंट से आरडी अकाउंट में 500 रुपया प्रति माह एक निश्चित डेट पे वो क्या हो जाएगी, कट करके चला जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह प्रति माह एक निश्चित धनराशि निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। जैसा कि मैंने बताया, अगर 5 साल के लिए आप आरडी खुलवा रहे हैं प्रति माह 1000 रुपए की दर से, तो एक माह में आपको अगर 20 तारीख को आपकी आरडी का डेट है तो जैसे 20 तारीख आएगा कि सेविंग अकाउंट से या करेंट अकाउंट से वो 1000 रुपए डिडक्ट हो जाए, कट जाएगा और वो जाकर रिकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रति माह उस डेट को वो कटेगा कितने अवधि तक ले, 5 महीने मतलब 5 वर्ष यानी 60 महीने तक वो लगातार कटता रहेगा, और 60 महीने के बाद वो मैच्योर होता है और आप उसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे देखते हैं कि यानी बताया कि इस तीनों संस्थाओं से आप 100 रुपया या 500 रुपया न्यूनतम धनराशि 10 रुपये से आप रिकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं। इसकी अवधि 3 माह से
10 वर्ष की होती है। ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अकाउंट से आरडी अकाउंट को हम संचालित कर सकते हैं, इस क्योंकि इन्हीं दोनों अकाउंट से पैसे आपके कट करके उस खाते में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पे जो धनराशियां है आपको ये ग्रोथ ये बढ़ती हुई दिखाएगी। पहले वर्ष आपका है, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, पौसे मैंने एक आपको छाता बना दिया है, यानी ये पूरी तरह से बाजार से सुरक्षित है, माने बाजार का इस पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 3 से 10 वर्ष, और इसमें और आगे हम चलते हैं कि क्या क्या इसमें और सावधानियां हमको बरतनी है, इसको हम देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि लोगों में बचत की आदत को विकसित करना। रिकरिंग अकाउंट से क्या होता है कि लोगों में एक बचत की आदत को प्रोत्साहन मिलता है, और ब्याज की दर जो इसमें होता है, यानी लोगों में एक आकर्षण होता है और अपने अंदर एक बचत की आदत डालते हैं, जो उनका कोई टारगेट होता है उसको पूरा करने के लिए। और ब्याज की जहां तक हम बात करें, ब्याज जो है सेविंग अकाउंट से अधिक और जो फिक्स डिपॉजिट से कम, यानी करंट अकाउंट से अधिक ब्याज मिलता है और सेविंग अकाउंट से अधिक ब्याज मिलता है और फिक्स अकाउंट से कम। करंट अकाउंट में तो कोई ब्याज नहीं मिलता, उल्टे ही आपको उस पर चार्ज करना पड़ता है। और एक चीज और है, बाजार के उतार चढ़ाव से इस खाते के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर समय से पहले आरडी का भुगतान आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप भुगतान प्राप्त करेंगे तो बैंक आपसे कुछ हर्जाना वसूल करेगा। हर्जाना का मतलब यह कि जो कुछ ब्याज दरें आपको मिलनी चाहिए वो ब्याज दर नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ी जो बात मैं बताऊं कि ऐसा होता है कि आरडी हम चला रहे हैं, और आरडी क्या होता है कि आरडी हमारा चल नहीं पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आरडी हमारा चल पाता है, एक महीना हमारा ड्राफ्ट हो गया, दूसरा महीना भी ड्राफ्ट हो गया, तीसरा महीना भी नहीं जमा कर पाए, चौथा महीना भी जमा नहीं गए, पांचवा महीना भी नहीं जमा करे, छठवां महीना, यानी 5 महीना अगर आप नहीं जमा किए और छठा महीना भी नहीं जमा किए, अगर छठा महीना भी नहीं जमा किए तो ऑटोमेटिक आपका खाता क्लोज हो जाएगा। खाता क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। रिकरिंग अकाउंट आपका बंद हो जाएगा, वो अब उसमें चालू नहीं होगा, और आप जाकर के आप जो बची धनराशि जो आपके पास जमा धनराशि होती है उसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। तीसरा से हम कर सकते हैं, यानी 6 किस्त नहीं भुगतान करने पे ये खाता बंद हो जाता है। लेकिन अगर 5 किस्त आपने नहीं भुगतान किया और छठवां किस्त का जो महीना है वो 1 से 30 तारीख के बीच में अगर किसी दिन सबका भुगतान आपने कर दिया तो वो खाता पुनर्जीवित हो जाता है। वो खाता पुनर्जीवित हो जाता है, यानी वो खाता एक्टिव हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह इसमें बाजार की जोखिम से पूरी तरह से यह स्वतंत्र, इसीलिए मैं छाता लगा दिया हूं कि आपका पैसा सेफ है, इसके नीचे एकदम सेफ है, उसमें किसी प्रकार कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लोगों में बचत की आदत को प्रोत्साहन मिलता है और ब्याज की दर फिक्स डिपॉजिट से कम और सेविंग अकाउंट से अधिक मिलता है। और समय से पहले अगर आरडी को आप तोड़ते हैं तो आपको नुकसान होगा, बैंक से आपको हर्जाना वसूल करेगा नहीं, आपको कुछ कम ब्याज देगा। और नेक्स्ट मैंने बताया कि अगर आपके खाते 2, 3, 4, 5 छठवां महीना में अगर बंद हो गया, नहीं दे पाए, छठे महीने में आप चाहे तो शुरुआत कर सकते हैं। ब्याज की गणना करते हैं 7 से 9.5% के बीच ही रहता है, और ब्याज काफी उतार चढ़ाव उसमें होता रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से तीनों संस्थानों से अब 100 रुपया, 500 या 1000 रुपया या 10 रुपया के माध्यम से आप एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित धनराशि प्रति माह जमा करके बैंक में आप रिकरिंग अकाउंट को चला सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। थोड़ा सा और इसमें हम जानकारी देना चाहेंगे कि इसमें क्या लाभ है। आपने समझा, आप समझ गए कि नहीं? जैसे मान लीजिए ये सुरेश जी है और ये प्रति माह 1000 रुपया यहाँ पे जमा करेंगे 5 साल के लिए, तो 5 साल के जमा करेंगे तो यानी 60,000 रुपया होगा, और प्लस 60,000 पे जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा
वो जोड़ करके आपको भुगतान कर दिया जाएगा। यानी हर साल यानी 12,000 जमा किए और उस 12,000 का ब्याज क्या हुआ, मान लीजिए 14,000 हुआ, 14,000 पे फिर 12,000 ऐड हुआ, फिर उसके बाद ब्याज, यानी इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज उस पर लग करके आपको रिटर्न मिलता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस पे आपको कौन कौन से लाभ हैं, लाभ को भी देख सकते हैं। तो अधिक ब्याज, यानी हम कह सकते हैं कि इस पे अधिक ब्याज मिलता है, अधिक ब्याज लाभ के अंतर्गत हम देखते हैं। तो अधिक ब्याज का मतलब हमने बताया कि सेविंग अकाउंट से अधिक और फिक्स डिपॉजिट से कम मिलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ब्याज भी एक अच्छा खासा मिलता है। और बचत भार का मतलब अनुभव नहीं, मतलब अनुभव नहीं, जो बचत का भार होता है वो अनुभव ही नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे दुकानदार और छोटे छोटे कारीगर ऐसे इस तरह के खातों को खोलते हैं, जैसे मान मिठाई की दुकान हो गया, साइकिल का दुकान हो गया, कॉपी किताब की दुकान हो गया, किराने की दुकान हो गया। तो इनसे अगर कहा जाए कि 10,000 रुपया एक महीने में दीजिए तो संभव नहीं। वो कहेंगे कि ऐसा है कि प्रति माह 1,000 रुपया, या आप हम प्रतिदिन 100 रुपया हमसे लेते जाइए और 3,000 रुपये से हमारा आरडी चालू कर दीजिए। तो हम क्या है, हमको भी कुछ कमीशन मिल जाएगा बैंक के थ्रू, हम 3,000 रुपया प्रति माह इनके खाते में डालते जाएंगे। तो इस तरह से हर महीने ये एक दुकानदार, ये ऐसे छोटे मोटे कारीगर, अल्प बचत करने वाले मीडियम के लोग जो अपना एक बड़ा टारगेट करते हैं और टारगेट को पूरा करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये भार का अनुभव में अगर 1,000 रुपया देना हो तो बहुत ज्यादा इनके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ता है। और उसकी भावी योजना, यानी भावी योजना इस पे हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बार में एक बाइक खरीदने की क्षमता नहीं है, मान लीजिए 70,000 रुपया का हमको बाइक खरीदना है, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर हम हर महीने 3,000 रुपया जमा करते हैं तो हो सकता है कि 2 साल में, यानी 2 साल में हम टारगेट पूरा कर लेंगे, हमारे पास एक बाइक हो जाएगी। हर व्यक्ति अगर 5,000 जमा, हो सकता है कि किसी के पास 10,000 महीना जमा करता हो और 2-5 साल में उसके पास एक मकान हो जाए, हो सकता है किसी के पास दुकान हो जाए, हो सकता है किसी के पास साइकिल हो सकता है कोई टीवी का अपना प्रोजेक्ट बनाए। तो हर व्यक्ति कोई ना कोई छोटा मोटा एक प्रोजेक्ट बनाकर हर मंथ एक निश्चित धनराशि उसमें जमा करता है। और एक चीज और है, ऋण लेने की भी सुविधा है, अगर आप चाहें तो ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके खाते में 5 लाख रुपया जमा हो गया है आरडी के माध्यम से, अगर उस पर ऋण चाहते हैं 2 लाख रुपया, तो आपको 2 लाख रुपया ऋण भी दिया जा सकता है, जो उसमें ब्याज होगा आपसे लिया जाएगा और उसका किस्त बनेगा। और जैसे ही भुगतान हो जाएगा आपका, तो ऋण की धनराशि अगर आप जमा कर दें तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो उसमें से धनराशि काट करके आपको जो बचेगा आपको भुगतान कर दिया जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि रिकरिंग अकाउंट वो अकाउंट है जो किसी व्यक्ति के द्वारा बैंक्स में एक सेविंग अकाउंट के माध्यम एक रिकरिंग अकाउंट खाता ओपन किया जाता है, जिसमें प्रति माह एक निश्चित धनराशि निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। और जैसे ही वो धनराशि पूरी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसकी भुगतान उस व्यक्ति को कर दी जाती है। इसी को हम बोलते हैं करेंट रिकरिंग अकाउंट, इसी को हम बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट। तो इस तरह से हम देखते हैं आवर्ती जमा खाता क्या हो गया, पूरा हो गया। और एक और इसमें छोटा सा है, उसको भी पढ़ाई देते हैं कि गृह बचत योजना करके एक खाता है, मतलब गृह बचत खाता। ये क्या करता है, बैंक से क्या करता है, अपने कस्टमर को क्या करता है एक लोहे का गुल्लक दे करके, और इनके घर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो क्या करते हैं निश्चित धनराशि इसमें क्या करते हैं जमा करते हैं, निश्चित है। और इसकी चाबी होती है, और उस चाबी को क्या करते हैं ये बैंक्स वाले अपने पास रखते हैं। और इनका कर्मचारी है महीने के लास्ट दिन जाता है और गुल्लक लेके आता है, इसमें से पैसा निकाल करके कस्टमर के सामने उसकी काउंटिंग की जाती है, उसमें क्या कर दिया जाता है बैंक में उसके खाते खोल करके उसमें कर दिया जाते हैं, ब्याज की गणना पहली तारीख से ही उनको दी जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह गृह बचत खाता भी इस तरह के खाते हैं। तो आवर्ती जमा खाते में हमने देखा
कि करंट अकाउंट पढ़े, सेविंग अकाउंट पढ़े और डिपॉजिट पढ़े और रिकरिंग अकाउंट पढ़े। तो इस तरह से 4 प्रकार के खातों का हमने अध्ययन किया और मैं चाहूँगा कि इसे अच्छे से पढ़ें और अपने संबंधित दोस्तों में शेयर करें और लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।